लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज करने के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करने की शुरुआत कर दी है और भाजपा ने तो 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी और आज फिर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची कल जारी भी कर देगी, जिसमें 150 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। इधर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति भी आज प्रस्तावित बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेगी और इसके बाद बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनावी राज्यों के ऑब्जर्वर्स के साथ चुनाव आयोग आज एक बैठक करने जा रहा है। ये बैठक लोकसभा चुनाव की अंतिम तैयारियों को लेकर बुलाई गई है और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता संगठन के कामकाज का हवाला देकर लोकसभा चुनाव न लड़ने का भी मन बना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इनमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट, राज्यसभा सांसद और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। वहीं राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, सीपी जोशी और महेश जोशी जैसे नाम शामिल हैं और 25 सीटों पर चर्चा होनी है। दरअसल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा के लिए बीते 3 दिन से बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक लगातार जारी है और आपको बता दें कि शनिवार देर रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ साथ तेलंगाना के बीजेपी नेता शामिल थे और बीजेपी ने साउथ में खुद को मजबूती देने के लिए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन कर सीट शेयरिंग पर भी डील अपनी पक्की कर ली है और बताया जा रहा है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटों पर टीडीपी चुनाव लड़ेगी। तो आज शाम को कांग्रेस की सीईसी की जो बैठक है वो बहुत अहम है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, गुजरात, बिहार, असम की कई सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस तय करेगी। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि 39 उम्मीदवारों का नाम जारी किया था। लोकसभा चुनाव का ऐलान क्योंकि कभी भी हो सकता है, तो इस बीच इलेक्शन कमीशन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। आज आयोग की भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में जो चुनावी राज्यों के ऑब्जर्वर्स शामिल होंगे, ये वो बैठक होती है जिसमें चुनाव आयोग अंतिम दौर की तैयारियां, चुनाव कैसे कराने हैं, इस पर चर्चा करता है। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग जहां जहां तैयारियां कर रहा है वहां सभी पार्टियां जो है वो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल करने में लगी है। बीजेपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर चुकी है। अब नजर है दूसरी लिस्ट पर और दूसरी लिस्ट पर किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा जाता है, ये देखना काफी अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।